if, no but, सिर्फ जाट। यह है पश्चिमी यूपी का चुनावी ढोल। पश्चिमी यूपी यानी वो इलाका जिसे जाट लैंड भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के इस इलाके में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यहाँ की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। यहाँ के किसानों के बारे में कहा जाता है कि सीजन की शुरुआत में उन्हें भले ही ये तय करने में वक्त लग जाए कि वो कौन सी फसल लगाएंगे, पर ये पहले से तय होता है कि कौन सी फसल नहीं लगानी। इस बार यहाँ के किसान खेती के इसी फॉर्मूले को वोटिंग में भी इस्तेमाल करने का मन बना रहे हैं। यानी वोट किसे देना है ये भले ही तय न किया हो, पर किसे नहीं देना इसका मन बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव का पहला चरण पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे सीटों का गणित तय होता है जाट और मुसलमान वोट पर। मुसलमान वोट यहाँ पर करीब 26% है और जाट वोट है करीब 17%। हम इस वक्त बागपत जिले में हैं। ये जाट बहुल इलाका है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है इस इलाके में जाट वोटों की हलचल। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में, वोटिंग में बस कुछ ही दिन बचे हैं। हर पार्टी का उम्मीदवार उम्मीदों के रथ पर सवार जनता के बीच है। लेकिन जनता क्या सोच रही है? पश्चिमी यूपी की जनता के मन की बात दिखाने से पहले आपको बताते हैं यहाँ का चुनावी गणित। पश्चिमी यूपी में कुल 77 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोटिंग है। इन सीटों पर 17% जाट वोट और 33% मुस्लिम है। यानी यहाँ जीत का गणित जाट और मुस्लिम तय करते हैं। इसमें से भी करीब 60 सीटें ऐसी हैं जहां जाटों की आबादी 40% तक है। ऐसे में यहाँ किसी उम्मीदवार की हार जीत में जाटों की बड़ी भूमिका होती है। अब देखिए बागपत जिले के कंडेरा गांव की ये तस्वीर। गांव की गलियों में घूमते लोगों का ये गुट एक खास मकसद से यहाँ आया है। ये हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान से आए जाट हैं। ये लोग चुनाव के मौके पर खास तौर से पश्चिमी यूपी के जिलों में घूम रहे हैं। यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच बातचीत का दौर चल रहा है और उसके बाद लोगों से ये अपील की जा रही है। हम हरियाणा के किसान जाट यहाँ कर अपील करते हैं कि आप भाई भी उनके जुल्म अत्याचार को देखते हुए बीजेपी को, इस बहुत जहरीली पार्टी को कोई भी आदमी वोट ना दे। हम और ये अपील करते हैं कि हमारा और आपका सहचार है, भाईचारा है, रोटी बेटी का रिश्ता भी है। और अपील करते हैं कि इस बहुत ही जहरीली पार्टी को मतों के द्वारा, जो बुलेट से काम नहीं हो सकता, बैलेट के जरिए हराने का काम करें और अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। बहुत सारी बीजेपी के खिलाफ जाटों का ये गुस्सा हैरानी में डालने वाला है। लेकिन इन्हीं जाटों ने 2014 के चुनाव में बीजेपी को झोली भरकर वोट दिए थे। लेकिन अब इनका कहना है कि उस वक्त गलती हो गई थी। लोग हमारे कुछ जो नौजवान साथी थे, बच्चे, वे बहकाए में आ गए। भाजपा भाजपा, मोदी मोदी, ये सब देख लिया, बस लोग परेशान हो गए। इसका आगे भी भाजपा को वोट नहीं। आखिर 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के पक्ष में खड़े होने वाले जाट आज बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं? इन दिनों पश्चिमी यूपी में डेरा डाले बैठे जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक का ये बयान सुनिए।
मुद्दा सीधा हमारा है कि केंद्र का जाट आरक्षण पे प्रधानमंत्री ने हमें घर पे बुला के वादा किया था 26 मार्च 2015 को कि मैं 5-6 महीने में इसको करा दूंगा। और उसके बाद जब हमने आरक्षण, हरियाणा का आरक्षण कैंसिल हो गया, स्टेट का उन्होंने आरक्षण मांगा, तो देश में पहला किस्सा है जिसमें मिलिट्री बुला के गोली चलवाई गई शूट एंड साइट के। ना कहीं पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, ना रबर की गोलियां हुई, ना वाटर कैनन हुआ, कुछ नहीं, सीधे गोली मार गया सड़क पर बैठे हुए लोगों को। नौकरी और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने पिछले साल हरियाणा में आंदोलन किया। जाटों की मांग है कि उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। वो आंदोलन इतना हिंसक हो गया था कि उसमें करीब 30 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 18 जाट थे। इससे जाटों का गुस्सा और भड़क गया और उसी का नतीजा है कि हरियाणा और दिल्ली के जाट अब यूपी के जाटों को एकजुट करने में लगे हैं। हम तो जाट से अपील कर रहे हैं कि जो बीजेपी को हराए उसको वोट करे, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पहले बीजेपी को निपटाओ, फिर दूसरे से देखें। बीजेपी को भी जाटों के इस गुस्से का अंदाजा है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार 16 जाट उम्मीदवार उतारे हैं। बड़ौद से बीजेपी के उम्मीदवार केपी मलिक जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। हर उम्मीदवार की तरह उन्हें भी जीत की उम्मीद है। हमने जब उनसे बीजेपी के खिलाफ जाटों की अपील के बारे में सवाल किया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल इसलिए असर नहीं देखता। अब ये तो जग जाहिर है, जब आरक्षण दिया था तो बीजेपी पार्टी ने यहाँ पे आरक्षण दिया था, तो ये तो उनकी अपना नेतागिरी करने का उनका अपना तरीका और ढंग है। और यहाँ पे मैं लोगों के पास, मतदाताओं के पास जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। दूसरे दलों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से भी यहाँ का जाट समुदाय ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि चौधरी अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल के लिए इस बार अच्छा मौका है। राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द घूमती है और जाट वोट राष्ट्रीय लोकदल का परंपरागत वोट रहा है। लेकिन 2014 के चुनाव में ये वोट खिसक गए थे और अजीत सिंह चुनाव हार गए थे। इसकी एक और वजह थी मुजफ्फरनगर में हुए दंगे और उसकी वजह से हुआ पोलराइजेशन। बड़ौद से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार साहिब सिंह कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अब चौधरी अजीत सिंह के गुण गा रहे हैं। यही नहीं, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी तरह जाट वोटर भी अजीत सिंह के साथ आ गया है। जाट आरएलडी के साथ नहीं थे, चले गए थे दूर दराज 2014 में, क्या वापस आ गए? तो ये देख तो रहे आप, ये क्या है, ये देख तो रहे आप, सब वापसी है, पूरा टोटल 100%। रुक जाओ, 100% वापसी है, 100% जो है आरएलडी के साथ है। दावे तो सब कर रहे हैं, लेकिन जाट किसके साथ खड़े होंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये नतीजों से ही तय होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत से उमेश कुमावत की रिपोर्ट।